जिंदगी या मौत, एक कहानी जो बहुतों की हकीकत है। दोस्तों, आज मैं कोई मीठी बातें नहीं करूँगा। आज जो कहूँगा वो कड़वी होगी, शायद सुनने में नेगेटिव लगे, लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए तो यही बातें किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला 18 से 25 की उम्र में लिया जाता है। वही उम्र जहाँ दिल सबसे ज़्यादा टूटता है और दिमाग सबसे कम काम करता है। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं, बहुतों की हकीकत है। एक लड़का लगभग 22-23 साल का, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की भी उसी से प्यार करने लगती है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। मैं तेरा मजनू, तू मेरी लैला। रोज़ बातें, रोज़ चैट, हंसना रूठना मनाना, सब कुछ एक खूबसूरत फिल्म जैसा चल रहा रहता है। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़की कहती है, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ, बाकी मैं आगे संभाल लूँगी। लेकिन लड़का किसी वजह से, शायद डर की वजह से, शायद हालात की वजह से, शायद हिम्मत की कमी से रिश्ता लेकर नहीं जा पाता। फिर भी दोनों में बातें होती रहती है। रोज़ की तरह छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर मनाना, यही दिनचर्या चलता रहता है। इसी बीच एक दिन ऐसा झगड़ा हो जाता है कि लड़का कह देता है, आज से मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, भूल जाओ मुझे। गुस्से में कहा हुआ एक छोटा सा वाक्य दो जिंदगी को बदल देता है। लड़की चुप रहती है, उसका इंतजार करती है, शायद वो वापस आएगा, शायद मान जाएगा। इसी बीच लड़की के घर अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और एक दिन इंतजार से थक कर लड़की एक अच्छे रिश्ते को हाँ बोल देती है। लड़का को ये बात पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब लड़का फंस जाता है दो रास्तों में। एक तरफ उस लड़का का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ उस लड़की की नई जिंदगी, उसके माँ बाप की खुशियाँ। वो लड़की को मनाने की लाख कोशिश करता है, पर लड़की अपने घर वालों की खुशियों के आगे बेबस होती है। यहाँ आते हैं दो खतरनाक विकल्प। या तो वो सोचता है वो नहीं मिली तो जी नहीं सकता, मर जाऊँगा, या वो सोचे हाँ दर्द है पर इसे सहकर आगे बढ़ा जा सकता है। यहीं पर बहुत से लड़के गलत रास्ते चुन लेते हैं। एक पल के गुस्से और दर्द से अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। ज़िंदगी माँ बाप की उम्मीदों, भाई बहन की खुशियों और अपने सपनों से भी चलती है। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जो ज़िंदगी बची है उसमें आप कितनी खुशियाँ ला सकते हैं, ये मायने रखता है। अगर लड़का यहाँ रुक जाए, थोड़ा सोचे, अपने माँ बाप को याद करे, उनकी आंखों के आंसू के बारे में सोचे, उनकी उम्मीदों के, ख्वाहिशों के बारे में सोचे, तो वो समझ जाएगा जिसको जाना था वो चली गई, लेकिन मैं जिनके पास हूँ उन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। और जब वो ज़िंदगी को चुनता है तो एक बार फिर से मुस्कुराना सीख जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। इसीलिए दोस्तों, गलत फैसले मत लो, इंतज़ार करो, समय को मौका दो और खुद को एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का अवसर दो। खुशियाँ देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलती है। कहानी का अगला हिस्सा, जब लड़का मरने की कोशिश करता है। और अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहाँ से कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लड़के ने दर्द में आकर, गुस्से में आकर, एक पल की कमज़ोर सोच की वजह से जहर खा लिया। उसे लगा अगर वो नहीं मिली तो जी कर क्या करूँ, मर जाना ही बेहतर है। पर किस्मत को उसकी मौत मंजूर नहीं थी। घर वालों ने समय पर देख लिया, समय पर हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की और जैसे तैसे उनकी जान बच जाती है। जब लड़की को ये बात पता चलती है, वो अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है वो मेरी वजह से मरने जा रहा है। वो बेचैन हो जाती है, रोती है, लेकिन फिर भी बेबस है, क्योंकि वो अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ सकती। वो सगाई या शादी नहीं तोड़ सकती। वो उस लड़के के पास वापस लौट नहीं सकती। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। और उधर लड़का उसी जिद पर अड़ा है, या तो वो मिलेगी या मर जाऊंगा। वो समझने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि मैंने उसके लिए जान दे दी, अब वो वापस ज़रूर आएगी। लेकिन ना लड़की आ सकती है और ना हालात बदल सकता है। अब कहानी यहीं फंस जाती है। लेकिन असली सवाल है, आगे क्या होगा? अब दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, लड़का फिर से वही गलती दोहराएगा। यह वो रास्ता है जहाँ कुछ ही सेकंड की कमजोरी से माँ बाप की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए उजड़ जाती है।
दूसरा रास्ता, या तो लड़का समझेगा कि प्यार से भी बड़ी कई चीज़ें हैं। हाँ, दिल टूटा है, हाँ बेहद दर्द है, पर यह भी सच है जिसने आपको छोड़ दिया वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। हो सकता है लड़की आपको कभी ना मिल पाए, पर आपकी ज़िंदगी अब भी आपके पास है। अगर आप जिंदा रहते हो, एक दिन दर्द कम होगा, दिमाग साफ होगा और आपको समझ आएगा जिस इंसान को आपके जाने से फर्क नहीं पड़ता उसके लिए मरना कमजोरी है और उससे आगे बढ़ जाना आपकी ताकत। असली अंत क्या होना चाहिए? असली अंत ये नहीं कि वो लड़का मर जाए, असली अंत ये है कि वो लड़का समझे कि एक लड़की के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो अपने परिवार के लिए जिए, खुद को संभाले, अपने सपनों पर ध्यान दे और एक दिन वो इतना आगे बढ़ जाए कि बस ये उसकी कहानी नहीं, उसकी स्मृति बन जाए। इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यही आता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हालात और परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें दो अलग रास्तों पर खड़ा कर देती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, असली सवाल यह है कि क्या होना चाहिए, और इसका जवाब बहुत साफ है। अगर लड़का दोबारा मरने की कोशिश करता है तो क्या होगा? सच, उसका दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके माँ बाप पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट में जीते हैं कि अपने बेटे को बचा नहीं पाए। भाई बहन अंदर से टूट जाते हैं। लड़की भी खुद को ज़िंदगी भर दोष देगी। लड़की की नई शादी भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वह हर दिन इस बात को याद रखेगी कि उसके कारण कोई मर गया। इससे किसी का प्यार नहीं बढ़ता, सिर्फ दुख बढ़ता है। अगर लड़का जीने का फैसला करता है, यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वह मोड़ है जहां कहानी खत्म नहीं होती, कहानी की शुरुआत होती है। लड़की अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है, लड़के को भी अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना होगा। जीवन का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बस दिशा बदलता है। अगर वह जीने को चुने, वह अपने परिवार का ताकत बनता है। कुछ महीनों में उसका दर्द कम होने लगता है, धीरे धीरे मन में नए सपने पैदा होते हैं। आगे चलकर उसे ऐसा कोई मिल जाता है जो वाकई उसकी कद्र करे। उसकी ज़िंदगी की नया चैप्टर ज़्यादा मजबूत बनकर शुरू होता है। यह हार नहीं है, यह मैच का दूसरा इनिंग शुरू करने जैसा है। लड़की क्या चाहती है? लड़की के दिल में भी दर्द है। यह चाहती है कि लड़का टूटे नहीं, वह चाहती है कि लड़का संभले और खुश रहे। वह खुद भी मजबूरी में अपने परिवार की खुशी देख रही है। लड़की उससे प्यार करना बंद नहीं करती, बस उसके हालात उसे रोकती है। असली अंत क्या होना चाहिए? अंत वही होना चाहिए जहां लड़का अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखे, लड़की अपनी जिम्मेदारियां निभाए, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। प्यार खूबसूरत याद बन जाए, जख्म नहीं। दोनों एक दूसरे को बद्दुआ नहीं, दुआ दें। यही एक परफेक्ट और पॉजिटिव एंडिंग है। इस कहानी का असली मैसेज, प्यार इंसान को तोड़ता नहीं, सिखाता है। एक रिश्ता खत्म होने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती। जो आपको छोड़ जाए, उसके जाने के बाद आप खुद को मत तोड़ो। दोस्तों, मेरा ये छोटा सा कहानी आप लोगों को कुछ सिखा पाया, कुछ बता पाया, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शायद इस कहानी को सुनकर किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।